कुछ संदेश पहले हम मत्ती रचित सुसमाचार में थे और वहाँ पर हमने एक कुष्ठ रोगी को देखा जिससे यीशु मसीह ने चंगा किया, यानी ठीक किया। उसको पूरी तरह से उस कुष्ठ रोग से आज़ादी मिली, वो ठीक हो गया। और उस अध्ययन में हमने बहुत सारी बातों पर ध्यान दिया था। एक, उसको मालूम था कि यीशु मसीह के पास उसे ठीक करने की सामर्थ है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि क्या यीशु मसीह मुझे ठीक करेगा, यानी मुझे ठीक करने की इच्छा है प्रभु में। और प्रभु ने कैसे उस सवाल का जवाब दिया, आपको याद होगा। प्रभु ने आगे बढ़कर उसको गले से लगाया। आपकी हिंदी बाइबल में इतना लिखा है कि उसने छुआ। छूना भी बहुत बड़ी बात है, एक कोढ़ी को छूना बहुत बड़ी बात है। आज से 2000 साल, आज भी कितने लोगों के पास हिम्मत है एक कोढ़ी व्यक्ति को छूने की? बहुत कम लोगों में। आज से 2000 साल पहले और भी बहुत बुरा हाल था। हमने उस अध्ययन में ये देखा था कि उस व्यक्ति को यीशु मसीह ने पूरी तरह से ठीक किया। वो तो सबको दिखाई देता है बाइबल पढ़ते, लेकिन उसको एक नया जीवन मिला। हमने इस बारे में चर्चा की थी, याद है आपको? क्योंकि एक कोढ़ी व्यक्ति को समाज से बाहर रहना पड़ता था। आज भी आपको कोढ़ी लोग खुलेआम घूमते हुए नहीं दिखेंगे। किसी एक शहर के, दिल्ली शहर के किसी एक कोने पे कुष्ठ आश्रम या ऐसी जगह होगी, या कुष्ठ रोगियों के लिए हॉस्पिटल होगा, वहां पर वो लोग दिखाई देंगे। या फिर शायद मंगलवार के दिन किसी मंदिर के सामने दिखाई देंगे, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े मार्केट्स में जहां पर आप शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे कोई भी कोढ़ी व्यक्ति नहीं दिखेगा आपको। यानी मेन स्ट्रीम से हमेशा उनको बाहर रहना था। अब 2000 साल पहले बहुत बुरा हाल था उनका। अपने परिवार से उनको अलग रहना पड़ता था, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से उनको दूर रहना पड़ता था। उस व्यक्ति जब ठीक हो गया, उसको एक नया जीवन मिला, उसका परिवार उसको वापस मिला, वापस वो समाज में आके रह सके। सब कुछ उसको, जो कुछ उसने खोया था, उस सब कुछ मिल गया। उस व्यक्ति को एक नया जीवन मिला। इस बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। ये जो काम यीशु मसीह ने उस समय किया है, या यीशु मसीह करता रहा, आपने बाइबल पढ़ते हुए बार बार इस बात पर ध्यान दिया होगा कि यीशु मसीह सिखाता था, परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार करता था, और रोगियों को ठीक करता था, और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। और यीशु मसीह जाने से पहले विश्वासियों से, अपने विश्वासियों से एक बात कही कि जो काम मैं करता हूं, ये आपको मिलेगा यूहन्ना का 14वां अध्याय में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14। और मैं चाहूंगा कि आप खुद इस बात को देखें। अभी तक हम यीशु मसीह के किए हुए कामों के विषय में बात कर रहे थे। अब हम बात करने जा रहे हैं कि यीशु ने अपने लोगों से कहा, यानी उन लोगों से जो यीशु मसीह पर उस समय विश्वास करते थे, और इस समय जो विश्वास करते हैं, और आने वाले समय में जो विश्वास करेंगे, उन सब लोगों से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो काम, और प्रभु ने ये बात कहने से पहले कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। कहने का मतलब क्या है, मैंने सिखाया आपको। इसका मतलब एक ही, जो अभी मैं कहने जा रहा हूं, इस बात पर ध्यान देना, क्योंकि ये बात कभी टल नहीं सकती। बहुत ही जरूरी बात अब मैं कहने जा रहा हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है। अगर आप हाईलाइट करते हैं तो कौन से शब्द पर आप हाईलाइट करेंगे? जो विश्वास रखता है। और उस जो को आपको हाईलाइट करना चाहिए। यह सबके लिए है, जो मुझ पर विश्वास रखता है। यह नहीं लिखा है कि जो अमेरिका में मुझ पर विश्वास रखता है, या इंग्लैंड में मुझ पर विश्वास रखता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पे रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर है या गरीब है। प्रभु ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास रखता है। इसका मतलब हम सब आ गए ना इसमें। खुश हो जाना चाहिए, मुस्कुराहट दिखाई देना चाहिए कि जो मुझ पर विश्वास रखता। ये भी नहीं कहा कि जो बहुत ही ज्ञानी है, ये नहीं कहा कि जो लीडर्स होंगे, जो पास्टर्स होंगे, नहीं, ऐसा नहीं कहा ना। जो मुझ पर विश्वास रखता है, आप है उसमें, आपका नाम है ना उसमें, अगर आपने विश्वास किया है। जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वे भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। कितने लोगों ने हिम्मत की है ये देखने के लिए कि जो काम यीशु मसीह ने किया है, क्या मैं भी कर सकता हूं या कर सकती हूं? इस पे ध्यान देने वाली एक और बात है जिसमें आपको हाईलाइट करना चाहिए, वो है प्रभु ने कहा क्योंकि मैं और आप यीशु मसीह के कामों को क्यों कर पाते हैं या उससे भी बढ़कर क्यों कर सकेंगे? क्योंकि प्रभु ने कारण बताया, मैं पिता के पास जाता हूं। तो पिता के पास यीशु मसीह का लौट के जाने से हमें क्या फायदा है, वो समझना चाहिए ना। प्रभु ने कहा मैं पिता के पास जा रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय में आज हम कुछ बुनियादी बातों पर ध्यान करेंगे और देखेंगे कि क्या हम ऐसा चल रहे हैं, क्या जो कुछ यीशु मसीह ने कहा है हमारे जीवन में दिखाई देता है। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग आज विश्वास रखते हैं, तो सभी कहेंगे ना कि हाँ जी मैं विश्वास रखता हूं। तो हमारे पास सबूत होना चाहिए, हम खुद को जान सकते हैं, खुद को देख सकते हैं। लूक का रचित सुसमाचार का 24वां अध्याय का 49वां पद, 49th वर्स, चैप्टर 24 लूक एंड वर्स 49। प्रभु ने कहा कि और देखो, और आप जानते हैं जब देखना शब्द आप बाइबल में पढ़ते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ध्यान से देखना चाहिए। ये बहुत कम बार आपको बाइबल में मिलेगा, देखो। प्रभु कहता है कि अब ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूं, और बाद में जो लोग पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे? ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु ने कहा कि देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। तो पिता ने कुछ वायदा किया है अपने बच्चों से, और यीशु मसीह ने उस समय क्या कहा? मैं उस प्रतिज्ञा को तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी शहर में ठहरे रहो। ये उस समय के लोगों से कहा कि यहां से कहीं नहीं जाना, रुके रहना, मैं जा रहा हूं, और वहां पहुंचने के बाद मैं उस प्रतिज्ञा को तुम पर उतारूंगा। और आगे क्या लिखा है कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ। हिंदी बाइबल में जब आप पढ़ते तो आपको ऐसा ही इतना ही मिलता है कि जब तक सामर्थ्य ना पाओ। यदि आपके पास इंग्लिश बाइबल अगर आप यूज करते हैं, उसमें अगर किंग जेम्स वर्जन आप पढ़ रहे हैं, न्यू किंग जेम्स, उसमें लिखा होगा डोंट लीव जेरूसलम अंटिल यू आर क्लोथ्ड विथ पावर या एंड्यूर्ड विथ पावर। जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य नहीं पहनाई जाती, या जब तक तुम सामर्थ्य से सुसज्जित नहीं हो जाते हो। कठिन हिंदी बोल रहा हूं। यानी प्रभु ने कहा कि मैं सामर्थ्य को उतारूंगा और तुम उस सामर्थ्य को पहन लोगे। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, सर्दी में या गर्मी में कपड़े पहन लेते ना, वैसे मैं तुम्हें सामर्थ्य पहनाऊंगा। और इंग्लिश बाइबल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं यूनानी में देख चुका हूं कि इसका मतलब क्या है। इंग्लिश उन ट्रांसलेशन में सही दिया है, क्लोथ्ड या इंड्यूर्ड विथ पावर, इक्विप्ड विथ पावर। यानी बिना सामर्थ और बिना अधिकार के आप इन कामों को नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने जो भी काम किए हैं, बीमार लोगों को ठीक करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना,
जो कमजोरी के हालत में पड़े हैं उनको खड़ा करना, ये सब काम जो यीशु मसीह ने किए हैं, हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास सामर्थ हो, जब हमारे पास अधिकार भी हो। दोनों चीजों की हमें जरूरत है। हमें सामर्थ्य की जरूरत है और अधिकार की जरूरत है। और यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम उस सामर्थ्य को पहन ना लोगे, यहीं रुके रहना। ओके, अब हम चलते हैं प्रेरितों के कामों में, क्योंकि ये काम पूरा हो गया। प्रेरितों के कामों का 2 अध्याय में 1 पद से हम पढ़ते हैं। Acts chapter 2 verse 1 to 4। ये सारी बातें, सारे वर्सेस जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप पहले कई बार पढ़ चुके होंगे, इसमें से कई बार आप अध्ययन भी कर चुके हैं, फिर भी हम दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि आज कुछ नई बात हमें सीखने को मिलेगी और हम फिर से अपने आप को प्रभु के कामों के लिए तैयार करेंगे और आज हम फिर से एक्सपीरियंस करेंगे। 1 पद से हम पढ़ना शुरू करते हैं, 2 अध्याय का, चैप्टर 2 वर्स 1 to 4। जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। ये उन चलों की बात है जिनसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि रुके रहना जब तक तुम्हें सामर्थ नहीं मिलती। और पेंतकुस्त का दिन, पेंतकुस्त का मतलब आपको मालूम है? पेंतकुस्त का मतलब है 50वां दिन। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कहानी है मैं कई बार बता चुका हूं, फिर एक दिन अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखिए वो एक दिन था, 50 दिन पूरे हुए थे। ठीक है, पेंतकुस्त यूनानी भाषा में पेंटेकोस्ट मीन्स 50th। पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहां पर आपने अभी पढ़ा कि आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। इस आंधी की सी शब्द जो है, आवाज जो है, इसमें एक खास बात है। आपको याद होगा हमने एक से ज्यादा बार इस पर चर्चा की है, आप चाहे तो देख सकते हैं निर्गमन की पुस्तक का 19वां अध्याय, जब परमेश्वर अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए, ये उस समय की बात है जब मिस्र देश में से इस्राएली लोगों को मूसा लेके आ रहा था और लोगों की मुलाकात कभी परमेश्वर से नहीं हुई थी। मूसा की मुलाकात हुई थी परमेश्वर से और मूसा परमेश्वर से सुनकर लोगों को परमेश्वर की बातें बताता रहा। लेकिन प्रभु ने कहा कि एक दिन मैं स्वयं पृथ्वी पर उतरूंगा और सीनै पर्वत पर ये परमेश्वर उतरा अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए। उस समय लिखा है कि जब परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतरा तो बादल गरजने लगा। ये 19वां अध्याय का 16 से लेके 18 तक पदों में आपको मिलेगा। और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई और फिर जोरदार तुरगी की आवाज सुनाई दी। और क्योंकि परमेश्वर उस समय आग में से होकर पर्वत पर उतरा था, पूरे पर्वत पर या पूरा पर्वत जो है धुएं से भर गया था। अब क्या हो रहा है? बड़ी आंधी की सी सनसनाहट और फिर क्या हुआ? आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। जब परमेश्वर सीनै पर्वत पर उतरा था वहां पर भी ऐसे ही कुछ हुआ था ना, बहुत आंधी सी की आवाज सुनाई दी या आंधी चल गई, आग दिखाई दी। एक और वर्ष आप बाद में देख लेना, इसी निर्गमन के पुस्तक का 40वां अध्याय में 38वां पद में लिखा है कि इस्राएल के लोग जब मिस्र देश से निकल के यानी इजिप्ट से निकल के आप कनान देश के ओर जब जा रहे थे, उन 40 सालों में जब जब वो सफर में होते थे, उर्दू वाला सफर, नॉट इंग्लिश सफर, ठीक है, जब यात्रा में होते थे तो उनके साथ साथ
क्या चलता था? दिन के समय बादल का खंभा और रात को आग का खंभा उनको उनको दिखाई देता था। बादल और आग हमने सीनै पर्वत पर देखा था ना, अभी पढ़ा था। जब भी परमेश्वर की उपस्थिति है, इनमें से कोई 2 या 3 चीजें आपको दिखाई देगी। पहला राजा 8:10, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8 वर्स 10। यहां पे लिखा है कि जब याजक लोग परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर के उस मंदिर पर सेवा करते थे या भजन गाते थे, तो उस पवित्र स्थान में जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, बादल से भर गया था और यहोवा का तेज भवन में भर गया, इतना भर गया कि लोगों के लिए वहां खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। हम क्या देख रहे हैं? बादल, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा। हम क्या देख रहे हैं? आग। हम क्या सुन रहे हैं? आंधी की सी आवाज। जब परमेश्वर का या परमेश्वर की हुई प्रतिज्ञा, सामर्थ पहली बार पृथ्वी पर उतरी, तो हमने क्या देखा? आग, बादल, आंधी की सी आवाज। क्या समझ में आता है? जब परमेश्वर अपने लोगों के पास आता है तो पता चल जाता है कि परमेश्वर आ गया मेरे पास। जब दुष्ट आत्माएं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, जब दुष्ट आत्माएं आपके अंदर घुस जाती है, पता नहीं चलता। अब मैं गंभीर बात आपसे कह रहा हूं, जब आपके जीवन के साथ या आपके अंदर, आपके शरीर में दुष्ट आत्माएं घुस जाती है, आपको पता नहीं लगता। आपको पता कब लगता है? जब कोई उसको निकलने के लिए कहता है। आपको एक्सपीरियंस है ना? जो लोग क्लास में बैठे थे, आपको पता है जब इविल स्पिरिट्स, जब दुष्ट आत्माएं निकलती है तो क्या करती है? वो शोर मचाती है ना? आराम से नहीं निकलती। लेकिन जब वो आपके अंदर घुस गई थी, आपको पता चला था? नहीं पता चला था। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, जब परमेश्वर आता है तो पता चलता है। इसलिए ध्यान रखना, जब परमेश्वर आपके पास आता है आपको पता चलेगा। दुष्ट आत्माएं जब आती है नहीं पता लगता, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। परमेश्वर चुपचाप नहीं आएगा। पेंतेकोस्त के दिन हमने क्या देखा? बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का आवाज और आग उतरी थी। पवित्र आत्मा से जब हम भर जाते हैं, हमें पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा चुपचाप से आ गया और आपको पता नहीं चला, ऐसा नहीं होता। वो दुष्ट आत्माओं का काम होता है। हम वापस चलते हैं प्रेरितों के काम में फिर से देखते हैं। दूसरा अध्याय में प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 4 में, 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ रहे थे। हमने कहां तक पढ़ा? ओके, अब चौथा पद को हम पढ़ते हैं। अब इस चौथा पद पर हम थोड़ी देर रुक जाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? वे सब, जितने लोग वहां पे उस समय थे या जितने लोगों की बात अभी हो रही है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। उनको पता चला कि पवित्र आत्मा आ गया। कैसे पता चला था? नहीं, उन्होंने आग देखी थी, सनसनाहट सुनाई दी क्योंकि पहली बार पवित्र आत्मा इस तरह से आया है, तो सबको पता चला। वहां पे बैठे हुए सबको पता चला। और जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो क्या हुआ? वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये कैसे हुआ? एक ऐसी भाषा वे बोलने लगे जिनको वो नहीं जानते थे। कैसे हुआ? आपने पढ़ा था ना अभी, इसी में जो सवाल मैं पूछ रहा हूं यहां लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस तरह आत्मा ने
उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बोलने का काम किसने किया है? उन लोगों ने किया है। बोलने की सामर्थ्य किसने दी है? पवित्र आत्मा ने दी है। अगर ये इतनी बात समझ आती है तो आगे की बातें आपके लिए आसान रहेगी। बोलने का काम हम करते हैं, लेकिन हम क्या बोलेंगे वो पवित्र आत्मा के हाथ में है। पवित्र आत्मा फैसला करता है कि हम कौन सी भाषा में बोलेंगे और क्या क्या बोलेंगे, लेकिन बोलने का काम हमारा है। और पूरे प्रेरितों के कामों में आप देखेंगे, प्रेरितों के कामों में आपको 5 बार इस तरह पवित्र आत्मा से भरे जाने का के विषय में पढ़ने को मिलेगा, 5 जगहों में। एक तो यह है दूसरा अध्याय, एक 8वां अध्याय में, एक 10वां अध्याय में, एक 9वां अध्याय में और एक 19वां अध्याय में। 5 हो गए ना। और इन 5 जगहों पर आपको मिलेगा जब लोग पवित्र आत्मा से भर गए तो सबसे पहले उन्होंने अन्य भाषा में बोलना शुरू किया। एक स्वर की भाषा जो पवित्र आत्मा फैसला लेता है कि कौन सी भाषा में बोलेगा। हमें से अधिकतर लोगों को इस बात का एक्सपीरियंस मिला है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, इस अन्य भाषा को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ विश्वासियों को मिलता है और इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। कुरिन्थियों की पत्री चर्च के नाम पे लिखी गई है। चर्च में 2 प्रकार के लोग होते हैं ना, आप बता सकते हैं? आपको याद है कौन कौन है? ओके, एक विश्वासी, बल्कि 3 किस्म के लोग होते हैं। एक विश्वासी जिन्होंने यीशु मसीह के उस महान काम पर विश्वास किया है, और एक जिनको अभी कुछ ठीक से नहीं पता है, उन्होंने अभी वो सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अभी उन्होंने निर्णय नहीं लिया या उनको पूरी तरह से अभी समझ नहीं आया। तो 2 किस्म के हो गए ना। तीसरा कौन है? नहीं, दूसरे चेले नहीं है। हाँ, जो विश्वास करते नहीं है लेकिन ऐसा ढोंग करते हैं कि हम विश्वासी है, इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम विश्वास करते हैं। तो कई प्रकार के लोग चर्च में हैं। तो इन सभी लोगों से बात करते हुए परमेश्वर ने इस पत्री में कहा, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। चर्च से बात हो रही है, सभी लोगों से बात हो रही है, विशेष करके उन लोगों से बात हो रही है जिन्होंने विश्वास किया, क्योंकि यहां पे प्रभु ने कहा ना कि हे भाइयों, जो विश्वास कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता। तो इसलिए अब मैं जो बात कर रहा हूं, मैं विशेष करके उन लोगों से कह रहा हूं जिन्होंने विश्वास किया और पवित्र आत्मा का उस बपतिस्मा को पा लिया, या फिर विश्वास किया, अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, आप इंतजार में हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं पिछले संडे किसी को समझाया था कि पवित्र आत्मा के इस बपतिस्मा पाने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यही कहा था ना कि मैं तुम्हें पानी में बपतिस्मा दे रहा हूँ। बपतिस्मा का मतलब आपको मालूम है ना? डूबना। बपतिस्मा का मतलब, बपतिस्मा हिंदी शब्द नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हिंदी नहीं है, ये यूनानी शब्द है जिसको हिंदी में लिखा गया है। ना ही इंग्लिश में ऐसा कोई शब्द है। बैप्टाइज इंग्लिश में नहीं, शब्द इंग्लिश का, अंग्रेजी का अपना शब्द नहीं है, यूनानी शब्द को ट्रांसलिटरेट किया गया है। इसलिए बैप्टिज्म या बपतिस्मा का मतलब है डूबना। एक तो पानी में हम डुबकी लेते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद, और एक पवित्र आत्मा में डूब जाना। जब किसी रसगुल्ला, पता है ना आपको हिंदी में क्या बोलते हैं? रसगुल्ला। ओके, उसको अगर आप हाथ में लेके उसको थोड़ा सा निचोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? तो कौन सा रस निकलता है? चाशनी निकलती है ना? आपको सबको पता है। क्यों? कारण क्या है? उसको हमने डुबा के रखा था, है ना? इसलिए जब आप उसको पिचकाते हैं तो क्या निकलता है? जो अंदर है वही निकलेगा। पवित्र आत्मा में
बपतिस्मा लेने का क्या मतलब है? पवित्र आत्मा में डूब जाना, ठीक है। जब आपको कोई पकड़ के निचोड़ेगा ना, तो क्या निकलेगा? अगर आपको कोई खूब गाली देता है तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? आपका निरादर होता है, आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए? आप अभी तो कहना आसान है कि आशीष निकलेगी, आशीष निकलेगी। अगर पवित्र आत्मा है तो निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगा। नहीं तो एक गाली के बदले कम से कम 2। अगर आप पवित्र आत्मा में डूबे हुए हैं तो ही निकलेगा। चर्च में हैं और विश्वास कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आशीष निकलेगी, लेकिन आप पवित्र आत्मा से भरपूर है तो पवित्र आत्मा ही निकलेगा ना, ये ध्यान रखना। और आज के बाद देखना, क्योंकि आप थोड़े समय के लिए चर्च में होते हैं, 6.5 दिन, एक हफ्ते में आप दुनिया में है, उस समय देखना क्या निकलता है, उसे पता चलेगा। हम अपने बारे में बहुत कुछ अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छी बातें ही सोचना चाहिए, लेकिन गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। इसलिए जैसे हम सबको लगता है कि हम बहुत खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है, लगता है ना, मानते भी है। लेकिन आईना के सामने जब खड़े हो जाते हैं तो असली हाल पता चलता है। फिर उसको छुपाने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हैं, पैसा बहुत खर्च करते हैं, ठीक है। आत्मिक रीति से भी हमें ऐसा लगता है कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और वचन से भरे हुए हैं और हम बहुत अच्छे हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं है। तो बीच बीच में आईना खोल के देख लेना, पता लगेगा हम कहाँ पर है, कैसे हैं, या दुनिया में रहते हुए आपके मुंह से क्या निकलती है, मन में क्या विचार चलते हैं और आपका व्यवहार दूसरों के साथ कैसे होता है, उससे आपको पता चलेगा कितना पवित्र आत्मा में और कितना बाहर है आप। ये भी एक टेस्ट है ना, ये टेस्ट करते रहना बीच बीच में। कम से कम खुद से ईमानदार रहना, बहुत आगे बढ़ेंगे प्रभु में आप। खुद के साथ ईमानदार रहना। यहां पे परमेश्वर कहता है कि आत्मिक वरदानों के विषय में मैं नहीं चाहता कि तुम अनजान रहो। आई डू नॉट वांट यू टू बी इग्नोरेंट। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे, जो कि हम सब थे पहले एक समय में, तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए चलते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, पवित्र आत्मा में होकर जब आप बोलते हैं, तो ध्यान रखना कि वे नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। क्या मतलब है? क्या मतलब है इस बात का? अगर मैं आपसे कहूं कि बोलो यीशु प्रभु है, तो आप सब बोलेंगे ना, बिना सोचे आप बोल सकते हैं। अब बाहर जाके किसी को बोलो, किसी बच्चे को टॉफी पकड़ा और बोलो बेटा बोलो यीशु मसीह प्रभु है, तो बोलेगा। लेकिन यहां पे लिखा है कि आत्मा के बिना आप नहीं बोल सकते। क्या मतलब है इसका? अभी मैंने कहा आपको कि सब, आप किसी को 10 का नोट पकड़ाओ, किसी बड़े हाथ, मतलब बच्चे को तो टॉफी चलेगा, वो बोले हाँ बोलो भाई साहब एक बार बोलो कि यीशु मसीह प्रभु है, वो 2 बार बोलेगा आपको। अगर यकीन नहीं आता तो करके देखना। मैं कहता हूं आप 10 रुपये खर्च हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप करके देखना ऐसा होता है कि नहीं, जरूर होगा ऐसा। लेकिन यहां पे लिखा है कि आप पवित्र आत्मा के बिना आप बोल नहीं सकते कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा के द्वारा जब तक आपके अंदर कन्विक्शन नहीं आता, जब तक पवित्र आत्मा आपको निरुत्तर नहीं करते और यकीन नहीं दिलाता कि आप पापी है, और यीशु मसीह ने, आप पापी है जन्म से, और यीशु मसीह ने आपको पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, अपना खून बहाया। ये बात पवित्र आत्मा आपको समझाता है, आपको यकीन दिलाता है, और आपको ये भी बताता है कि और कोई रास्ता है नहीं उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। ये पवित्र आत्मा का काम है। जब तक पवित्र आत्मा आपको नहीं समझाता और आपको यकीन नहीं दिलाता और आपको निरुत्तर नहीं करता, आप नहीं कह सकते कि हाँ मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं जन्म से, और यीशु ने मुझे पाप से छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया, और इसलिए आज मैं उसी यीशु को अपना प्रभु मानता हूं। पवित्र आत्मा के बिना आप नहीं कर सकते।
कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इस बारे में बात हो रही है। वैसे तो कोई भी कह सकता है 10,000 रुपये खर्च करके देखो। आपको हिम्मत करनी चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि नहीं। प्रेरितों का काम का 17वां अध्याय का 11 में जो बातें लिखा है ना, कि जो बातें बताई जा रही है यूं ही है कि नहीं, बाइबल में चेक करता था ना, ये बाइबल के बाहर बोल रहा हूं, बाहर जाके चेक कीजिए। लेकिन पवित्र आत्मा के बिना कोई भी सही माने नहीं कह सकते। ऊपरी मन से कोई भी कह सकता है, दिल की गहराई से, आत्मा से कोई नहीं कह सकता। जब तक पवित्र आत्मा उसको निरुत्तर ना करे, उसके बाद ही उसके पास चॉइस है ना बोलने का। इसलिए यीशु को प्रभु मानना कोई मजाक नहीं है। अब पॉलिटिक्स की जब रैली होती तो नारे लगाते ना, ऐसा नहीं है। ये यीशु यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है कहना। यीशु को प्रभु मानने के लिए, कहने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। मूवी ने जो कहा ना, रेवलेशन उसको कहते हैं। आत्मा समझा देता है और हमें बात समझ आती है। दिल जो है, हृदय जो है छिद जाता है। हमें समझ आता है कि हम गलत है और परमेश्वर सही है। उसके बाद हमारे पास आजादी है यस या नो कहने का। और जब तक एक इंसान नो नहीं बोलता, बचा हुआ है वो, क्योंकि वो कभी भी यस बोल सकता है। लेकिन एक बार उसने नो बोला, उसका फैसला हो गया। इसलिए मैं अक्सर कहता ना, उन लोगों के साथ समय बर्बाद मत करना जिन्होंने नो कहा है, जिन्होंने कहा है कि हमें नहीं मानना है। लेकिन जिन्होंने कहा कि अभी हमें पक्का नहीं पता, उनके लिए आप प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि हो सकता है आगे चल के एक दिन वो विश्वास करें। कठिन बातें बोल रहा हूं या कठोर बातें बोल रहा हूं, लेकिन एक हकीकत है। फिलहाल वापस पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी विश्वास नहीं कर सकता यीशु मसीह पर। इस पवित्र आत्मा के कई वरदान है। 4 पद से हम पढ़ना शुरू करते हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु एक ही है। लेकिन प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में चर्च आपको मालूम है कुछ बातें, फिर भी आपको याद दिला रहा हूं। पवित्र आत्मा के 9 वरदान है। इसी 7वें पद से लेके 9वें पद तक आपको पढ़ने को मिलेगा इसी अध्याय में। लेकिन परमेश्वर विश्वासियों को समझाना चाहता है कि पवित्र आत्मा के सभी वरदान जो है, हिंदी में जो शब्द है वरदान बहुत बहुत अच्छा शब्द है। इंग्लिश में आपको मिलेगा गिफ्ट्स, नहीं समझ आता। गिफ्ट्स क्या है? जो बर्थडे में मिला दिया जाता है ना। गिफ्ट्स गलत ट्रांसलेशन है, हिंदी का ट्रांसलेशन सही है वरदान। वरदान का मतलब क्या है? किसी काम को करने के लिए सामर्थ, वही है ये। जो काम आप अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, उस काम को करने के लिए परमेश्वर से जो सामर्थ्य मिलती है उसको वरदान कहते हैं। उसके बारे में इस पत्री में है। 9 वरदान है अलग अलग प्रकार के, लेकिन इन सारे वरदानों को देने वाला एक ही परमेश्वर है। और ये क्यों बताया जा रहा है यहां पर? ये बताने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपको शुरुआत में बोला था ना कि जब आप अन्य जाति थे, आपके पास कितने ईश्वर थे? बहुत सारे थे। हर अलग अलग काम के लिए एक अलग ईश्वर होता था। यहां पे 9 प्रकार के वरदान है। कहीं आप ये ना सोचे कि 9 ईश्वर है जो अलग अलग वरदानों के पीछे। आपको खास विशेष करके आपको याद दिला रहा है कि एक ही परमेश्वर है। 9 वरदान आपको दिए गए हैं। इन 9 वरदानों के पीछे काम करने वाला एक ही परमेश्वर है, ये याद रखना। उनमें से एक है, 7वें पद से लेके आप पढ़ना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा। इसमें ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, भविष्यवाणी, इसमें अन्य अन्य भाषाओं में बोलना, उसका अनुवाद करना, भविष्यवाणी करना, सामर्थ्य के काम करना, चंगाई देना, विश्वास
करना, ये सब इसमें है। लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले पहला वरदान को देखते हैं। जो पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा जब उतरा था, सबसे पहले लोगों ने क्या किया? अन्य अन्य भाषा में बोला। उसके बाद आप 8वां अध्याय में जाएंगे, वहां पे जब पवित्र आत्मा उतरा, लोगों ने अन्य भाषा में बोला। 9वां अध्याय में लिखा नहीं कि पौलुस ने अन्य भाषा में बोला, लेकिन इसी कुरिन्थियों की पत्री का 14वां अध्याय में पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं अन्य भाषा में, तुम सब लोगों से ज्यादा मैं अन्य भाषा में बोलता हूं, प्रार्थना करता हूं। 10वां अध्याय में कुरनेलियुस के भवन में जब प्रचार हुआ और पवित्र आत्मा उतरा, लोगों ने अन्य अन्य भाषा बोला। 19वां अध्याय में इफिसस शहर में जब पौलुस ने प्रार्थना की, पवित्र आत्मा उतरा लोगों पर, यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, लोगों ने अन्य भाषा में प्रार्थना की। तो हर जगह हम ये देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा मिलता है तो सबसे पहले लोग चंगाई नहीं करते, अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि यही एक ऐसा वरदान है जो आपके वश में है। ध्यान से सुनना, सिर्फ अन्य भाषा ही है जो आपके वश में है। क्या मतलब है? इसका मतलब इतना है कि बाकी जो वरदान है आपके वश में नहीं है। आप 12वां अध्याय में ना उसके 11वें पद को देखिए। क्योंकि 7 से लेके 10 तक आपको अलग अलग वरदानों के विषय में बताया जा रहा है। उसके बाद 11वें पद में लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। यानी पवित्र आत्मा के हाथ में है कि कौन आज कौन से वरदान में चलेगा। किसके हाथ में है? पवित्र आत्मा के वश में है। लेकिन अन्य भाषा जो है आपके वश में है, आप जब चाहे कर सकते हैं। कहीं लिखा है, इसी 14वें अध्याय में लिखा है, अभी तो हम 12 में है ना, 14 अध्याय को लिए 5वें पद में लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य अन्य भाषाओं में बातें करो। मैं चाहता हूं, परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं। अगर परमेश्वर के वश में होता तो परमेश्वर को लिखवाने की जरूरत नहीं थी ना। ये आपके वश में है, आप जब चाहे अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। कम से कम 2 सबूत चाहिए ना आपको। एक और दिखाता हूं, 15वां पद को देखिए 14 का। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, और मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। कौन करेगा? मैं करूंगा, क्योंकि वो मेरे वश में है। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, मैं अन्य भाषा में गाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे वश में है। मैं जब चाहे मुंह खोल के अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकता हूं, गा सकता हूं। बाकी सब वरदान जो है आपके वश में नहीं है, पवित्र आत्मा के वश में है। पवित्र आत्मा निर्णय लेता है कि इस समय, क्योंकि हम सब यहां पर इकट्ठे हैं, किसके द्वारा कौन सा वरदान काम करेगा। आज कोई वरदान काम करेगा भी, वो भी पवित्र आत्मा के वश में है। आप नहीं फैसला कर सकते हैं कि आज मैं चंगाई करूंगा, ठीक है मैं प्रार्थना करना, कोई नहीं ठीक होगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के वश में है। या आज मैं खड़े होके प्रोफेसी करूंगा, आज मैं बड़े बड़े चमत्कार करूंगा, आपके वश में नहीं है। लेकिन आज मैं अन्य भाषा में खूब प्रार्थना करूंगा, मैं कर सकता हूं। क्यों? वो मेरे वश में है। आज मैं, सब लोग हिंदी में या अंग्रेजी में गा रहे हैं, मैं तो अन्य भाषा में गाऊंगा, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके वश में है। इस अन्य भाषा से क्या फायदा है? ठीक है, मान लिया कि मैं कर सकता हूं, मैं गा सकता हूं, लेकिन मुझे क्या फायदा है? कुछ फायदा है? जैसे मैंने आपको बोला ना कि अन्य भाषा ही है जो आपके वश में है, आप जब चाहे उसमें चल सकते हैं। चलने का मतलब उसके आप बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, गा सकते हैं। उस अन्य भाषा ही एक ऐसा है जिससे आपकी आत्मिक उन्नति होती है। बाकी सब वरदानों से दूसरों को फायदा होता है।
यही एक वरदान है जिससे आपकी आत्मिक उन्नति होती है। आत्मिक उन्नति कैसे होगी? अन्य भाषा में प्रार्थना करने से। आपके शरीर की उन्नति कैसे होगी? शरीर कैसे स्ट्रांग हो सकता है? गणेश को पता है। अच्छा खाना खाओ और फिर कसरत करो, है ना? हिंदी में व्यायाम करो, है ना? जिम में जाओ या खेत में मेहनत करो। दिल्ली शहर में तो खेत नहीं है तो ठीक है, जिम में जाओ और अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशियस फूड और एक्सरसाइज, शरीर को स्ट्रांग बनाने के लिए। अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाने के लिए आप क्या करेंगे? बैठ के गपशप मारेंगे, गपशप करेंगे, है ना? नहीं, आप अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिबेट्स करेंगे, बहसबाजी करेंगे, दिमाग शार्प होते जाएगा, है ना? दिमाग स्ट्रांग होते जाएगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन डालने से स्ट्रांग नहीं होगा ना, उसको निकालना भी पड़ेगा, है ना? ठीक है। आत्मा, बाइबल में लिखा है अन्य भाषा में जब आप बोलते हैं तो आत्मा को उन्नति मिलती है, आत्मा स्ट्रांग हो जाती है। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने से प्रयोजन है आपकी आत्मिक उन्नति। और ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, ये यहां पे इसी 14वें अध्याय में है। अन्य भाषा में जब भी आप प्रार्थना कर, चाहे आप 5 मिनट के लिए प्रार्थना करो या आप 1 घंटे के लिए प्रार्थना करो, आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है, आप आत्मिक रीति से मजबूत हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे आज से अन्य भाषा में जितना हो। और मैं अक्सर चर्च को कहता रहा हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहो। और लोगों को मालूम है लेकिन भूल जाते हैं। आज इसलिए मैं याद दिला रहा हूं आपको, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से और प्रेरितों के कामों में जहां पर पहली बार हमने देखा कि पवित्र आत्मा से भरकर लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, वहां पर सुनने वाले लोगों ने कहा कि ये परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन कर रहे हैं। दूसरा अध्याय का 11वें पद में दूसरे लोगों ने कहा ये तो परमेश्वर के बड़े कामों के वर्णन कर रहे हैं। कैसे? हमारी भाषा में बोल रहे हैं लेकिन उनके लिए वो अन्य भाषा है। इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज टू देम, क्योंकि उनको वो भाषा बोलना नहीं आता। प्रेरितों के कामों का 10वां अध्याय में जहां पर कॉर्नेलियस के भवन में जब लोग विश्वास करने वालों में पवित्र आत्मा उतरा, जब वो अन्य भाषा बोलने लगे, वहां पे लिखा है कि वो अन्य अन्य भाषाएं बोलकर परमेश्वर की तारीफ की, स्तुति की, प्रशंसा की। इसी 14वां अध्याय में लिखा है दूसरे पद में, हम उसको पढ़ते हैं। दूसरा पद में लिखा है, दैट इज 1 कोरिंथियंस चैप्टर 14 वर्स 2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है। आपको खुश हो जाना चाहिए। आप जब भी अन्य भाषा में बात करते हैं, आप मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बात करते हैं। आपको नहीं पता चल रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाले को पता चलता है। सीक्रेट कॉन्वर्सेशन परमेश्वर के साथ। आपको नहीं पता चल रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि आप क्या बोल रहे हैं। और लिखा है, इसी के आगे लिखा है, वो परमेश्वर से बातें करता है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे वेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। वेद की बातें, सीक्रेट्स। परमेश्वर के लिए वो वेद की बातें नहीं है, लेकिन आपके लिए है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हैं। और जिस जगह आप खड़े होकर बोल रहे हैं, वहां पर मौजूद दुष्ट आत्माओं के लिए भी वो वेद की बातें हैं। उन्हें नहीं समझ आती कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप स्वर्ग की वेद की बातें पृथ्वी पर घोषणा करते हैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करके। इसलिए आपको और मुझे क्या करना चाहिए? इसलिए पौलुस कहता है ना 14वां अध्याय में, मैं क्या करूंगा? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और अपनी बुद्धि से भी करूंगा, और मैं आत्मा से भी गाऊंगा और अपनी बुद्धि से भी गाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं वेद की बातें इस पृथ्वी पे डिक्लेयर करता हूं, और फिर मैं किससे बात कर रहा हूं? परमेश्वर से बात कर रहा हूं।
इस अन्य भाषा में और भी 2 बातें हैं जो किसी दिन मैं सिखाऊंगा। इसके 3 अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशंस हैं। एक है आपकी प्रार्थना आपके वश में है, आप जब चाहे कर सकते हैं। विशेष करके जब आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आपको दिखते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हैं, या फिर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तब आपको क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी भाषा में कितनी देर आप प्रार्थना कर सकते हैं और क्या क्या आप बोल सकेंगे? कितनी बार आप रिपीट करेंगे, परमेश्वर मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? कितनी बार आप बोलेंगे? 3-4 बार। उसके बाद आप सोचेंगे बार बार एक ही बात बोल के क्या फ़ायदा है, कुछ और बोलने के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तब आपको क्या करना चाहिए? अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। और रियलिटी, हकीकत ये है कि हम लोगों को ये बात मालूम है, लेकिन हम इतना नहीं करते कि एक जगह बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना करें और फिर देखें क्या होता है। हम लोग बार बार सुनने के बाद ठान लेते हैं कि आज मैं करूँगा। और आपने ऐसा किया होगा कई बार, आप बैठ गए और 5 मिनट के बाद आपको लगा कि भाई 1 घंटा हो गया होगा, घड़ी देखा तो अभी तो 3 मिनट भी नहीं हुआ। ऐसा एक्सपीरियंस कईयों के साथ हुआ है ना? क्योंकि 3-4 मिनट के बाद आपको लगेगा 1 घंटा बैठ के लगातार क्रिकेट, अभी वर्ल्ड कप जो खत्म हो गया था वो देखना मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? सारा काम निपटा के, या मूवी देखना, 3 घंटे की मूवी देखना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मिनट के बाद आपको लगता है कि 1 घंटा हो गया होगा, घड़ी देख लेते हैं। करके देखिए आप, इससे फायदा है। बड़ी बड़ी समस्याएं हट जाती है आपके जीवन से अन्य भाषा में प्रार्थना करने से। इसी कुरिन्थियों की पत्री में 14 अध्याय का 4 पद में लिखा है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था कि आपकी आत्मिक उन्नति होती है, यानी आपकी आत्मा जो है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, बलवंत हो जाती है अन्य भाषा में प्रार्थना करने से। और इसी 14 अध्याय का 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है अन्य भाषा में प्रार्थना करो। द बेस्ट वे टू थैंक गॉड। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, ध्यान रखना, आपकी आत्मा प्रार्थना करती है, आपका दिमाग नहीं, आपकी आत्मा प्रार्थना करती है। मैं आपसे कहता हूं, आप कोशिश कीजिए डेली, हर रोज थोड़ा समय एक जगह बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। शुरू कीजिए 15 मिनट के साथ, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि बड़ी बड़ी समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, सिर्फ एक घटना बताता हूँ। 2010 में अप्रैल के महीने में रीना बीमार हो गई थी और हाई टेम्परेचर, और हॉस्पिटल के, रीना के हॉस्पिटल के सारे सीनियर डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स को नहीं पता चल रहा था, और सारे टेस्ट करवाए, एक्सरेज करवाया, पता नहीं जो भी होता है, कैट स्कैन और जो भी स्कैन होता है वो भी कराया, है ना, ऐसा कुछ किया था। फिर कई सारे टेस्ट भी कराए, क्या है, ऑटो इम्यून डिसीज़ का, वो भी करा के देखा, किसी में भी कुछ नहीं निकला। लेकिन टेम्परेचर नहीं उतर रहा है, हमेशा 102 103 ऐसा था, और ये 2 महीने तक रहा। और डॉक्टर्स भी परेशान, क्योंकि बिना कारण पता चले दवाई कैसे दें, तो क्या देता था, पैरासीटामोल। एक दिन हमने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं, वैसे हर रोज प्रार्थना होती थी, लेकिन एक दिन हमने कहा कि कल और परसों हम 2 दिन फास्टिंग के साथ प्रार्थना करेंगे। और हमने सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना की, हमने और कुछ नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक अन्य भाषा में प्रार्थना की, रात को हमने खाना खाया, और उसके बाद अगले दिन फिर किया। दूसरा दिन
जब 3-4 बजने को था, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, हमने देखा कि टेम्परेचर उतर रहा है। अच्छा, 11 बजे दोपहर, मतलब दोपहर से पहले, पहला पहर में ही टेम्परेचर उतरना शुरू किया। 4 बजे तक टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था। उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हमने क्या किया? हमने सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना की। हमने क्या बोला हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमने अपनी भाषा में नहीं बोला, लेकिन हमने क्या बोला परमेश्वर को मालूम है। हम क्या क्या वेद की बातें बोल रहे थे परमेश्वर को मालूम है। उसके बाद रीना ठीक हो गई, और उसके बाद आज तक वो बीमारी वापस नहीं आई। और इसी तरह और भी बहुत सारे घटनाएं हैं जो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन आज नहीं बता रहा हूं। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, थोड़ा सा समय निकाल के रोज। और यदि आपको वो वरदान नहीं मिला है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है, तो आज आपको मिल जाएगा। मैंने उस दिन लास्ट संडे किसी को बताया था ना कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के लिए आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मांगने की ज़रूरत है। लूका का 11वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि जो पवित्र आत्मा का वरदान मांगते हैं उनको पिता दे देता है। तो आज हम क्या करेंगे? जिनको नहीं मिला, जिनको मिला, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुंह खोलना है और सिर्फ प्रार्थना करनी है अन्य भाषा में। जिनको नहीं मिला, आज आप मांगेंगे, और आप क्या करेंगे? मांगने के बाद मुंह खोलेंगे और बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि बोलने का काम किसका है? मेरा है। आप क्या बोलेंगे वो पवित्र आत्मा के हाथ में है। जैसे आप बोलना शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा आपको शब्द देगा। ओके?